तो कुछ डेटा मुझे छुपाना है, हम चाहते हैं डेटा को रखना। तो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को रखने के लिए, डेटा को छुपाने के लिए जो टेक्निक्स होता है वो हम दो तरीका से कर सकते हैं। एक एग्जांपल्स देते हैं हम कि मेरे पास कुछ एसेट्स है, बहुत ज्यादा कुछ एसेट्स है जो एक जगह पे रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाहते हैं। अगर मान लो मेरे पास 1 लाख रुपीस बैग में है, तो अगर वो बैग मेरा गिर गया या किसी जगह पे चोरी हो गया या खो गया तो 1 लाख रुपीस मेरा चला गया। अगर उसी 1 लाख रुपीस को अगर हम 10,000 करके पैकेट बना लेंगे, मेरे पास 10,000 है, तुम्हारे पास 10,000 है, मेरे घर में 10,000 है, डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, जो बाद में मेरा वो काम का लगेगा, अभी उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, जब मेरा जरूरत पड़ेगा वहां से ले लेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, डेटा एक जगह से रखने से अगर डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे तो फायदा क्या होगा, करप्ट होने का चांसेस कम रहेगा। तो मेरे पास हम क्या कर रहे हैं, एक डेटा बैंक हम बना रहे हैं, इसमें मेरा 1 CR डेटा है, 1 करोड़ रुपीस इसमें रखा हुआ है। बगल वाला रूम में वापस 1 CR 1 करोड़ रखा हुआ है, उसके बगल वाला रूम में वापस 1 करोड़ रखा हुआ है, उसके बगल वाला रूम में 1 करोड़ रखा हुआ है, एंड नेक्स्ट उसके भी बगल वाला रूम में 1 करोड़ मेरा रखा हुआ है। तो इस तरह से हम रख सकते हैं। ये मेरे पास जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मेरा 5 रूम है, 5 रूम में अलग अलग रूम में अलग अलग करके हम 1 करोड़ करके रख दिए। एक साथ 5 करोड़ हम नहीं रखते क्योंकि उसमें यूटिलाइज करने में भी प्रॉब्लम होगा, उसको मेंटेन करना भी प्रॉब्लम होगा। तो अलग अलग डेटा है और डेटा अलग ही मुझे रखना पड़ेगा। जस्ट ये पैसा का एग्जांपल जो है वो तो एग्जांपल्स है, लेकिन अगर हम जैसे कि डेटा जैसे कि हम रखते हैं, तुम्हारा नाम एक डेटा है, मेरे नाम एक डेटा है, तो अलग अलग लोकेशन में ही रहेगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को रख सकते हैं, एक बिल्डिंग में अलग अलग रूम में डेटा को रख दिए। और एक काम हम कर सकते हैं, कलकत्ता में हम रखते हैं 1 करोड़ डेटा। कलकत्ता में मेरा एक रूम है, वहां पर हम 1 करोड़ शिफ्ट कर दिए। बोकारो में मेरा एक रूम है, वहां पर हम 1 करोड़ शिफ्ट कर दिए। दिल्ली में मेरा एक रूम है, वहां पर हम 1 करोड़ शिफ्ट कर दिए। मुंबई में मेरा एक रूम है, वहां पर हम 1 करोड़ शिफ्ट कर दिए। एंड लास्ट मेरा दुमका में एक रूम है, झारखंड में, वहां पर 1 करोड़ शिफ्ट कर दिए। तो ये 2 प्रोसेस कर सकते हैं डेटा को मेंटेन करने के लिए। अब अगर तुम एक्सेस करने का सुविधा से देखोगे तो इसका ये जो एक्सेस फैसिलिटीज है, ये मुझे ज्यादा एक्सेस में फैसिलिटीज देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे एक एड्रेस याद रखना पड़ेगा, ये रूम्स मेरा है कहाँ पर ना, ये रूम्स मेरा मान लो है बेंगलोर में, तो सिर्फ मुझे वो एड्रेस रखना पड़ेगा, वो मेरा फ्लैट का एड्रेस रखना पड़ेगा जहाँ बेंगलोर में इस लोकेशन में मेरा ये डेटा स्टोर है। लेकिन इसको याद रखने के लिए मुझे इंडिविजुअली सबका एड्रेस याद रखना पड़ेगा। कलकत्ता का एड्रेस याद रखना पड़ेगा, बोकारो का एड्रेस याद रखना पड़ेगा, दिल्ली का एड्रेस, मुंबई का एड्रेस, दुमका का एड्रेस और इंडिविजुअल एड्रेस, ये डेटा कहाँ पर है, तो ये मुझे याद रखना पड़ेगा। तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे तो ऑब्वियसली ये मेरा ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि एक एड्रेस है और एक रूम में घुसेंगे और जानेंगे, इसके बाद नेक्स्ट रूम में मुझे मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट रूम में मिलेगा, उसके बाद डेटा मुझे नेक्स्ट रूम में मिलेगा। ये ज्यादा एक्सेसिबल है क्योंकि मुझे एड्रेस एक याद रखना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस में करेंगे तो मुझे मल्टीपल एड्रेस को याद रखना पड़ेगा। तो डेटा स्ट्रक्चर में इसको हम लोग जानते हैं एरे, और इसको बोला जाता है लिंक लिस्ट। इस टाइप का जो डेटा को हम रखेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरे सीरीज ऑफ डेटा। ऑलरेडी एरे सीखा हुआ है, जहां पर हम लोग सीरीज ऑफ डेटा रखते हैं, 1 बाय 1 लोकेशंस में डेटा शिफ्ट हो जाता है। अब लिंक लिस्ट में क्या होगा, लिंक लिस्ट में इतना सारा एड्रेस तो याद रखने का जरूरत नहीं, पॉसिबल नहीं है और रख भी नहीं सकते हम लोग, लेकिन जरूरत है। कैसे करेंगे,
ना मुझे एक एड्रेस याद रखना पड़ेगा जो मेरा पहला डेटा कहाँ पर है, पहला मेरा 1 करोड़ कहाँ पर है, कलकत्ता में। अब कलकत्ता का जो एड्रेस है वहां पर रहेगा बोकारो का एड्रेस। कलकत्ता को जो डेटा है, ये मेरा डेटा है, ये मेरा पैसा है। कलकत्ता में हम वहां से पैसा को रिसीव कर लिए और वहां से मेरा एड्रेस कलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट डेटा, नेक्स्ट पैसा मुझे कहां पर मिलने वाला है, नेक्स्ट मुझे बोकारो में मिलने वाला है। आप बोकारो का एड्रेस में शिफ्ट कर गए। आप बोकारो का एड्रेस में शिफ्ट करके वहां का जो पैसा है उसको विथड्रॉ कर लिए। विथड्रॉ करने के बाद अब वहां पर रहेगा नेक्स्ट एड्रेस, वहां पर रहेगा नेक्स्ट एड्रेस किसका, दिल्ली, दिल्ली का। तो बोकारो में पैसा विथड्रॉ करके वहां पर मेरा जो एड्रेस मिला वो दिल्ली का एड्रेस मिला, हम दिल्ली शिफ्ट कर गए। अब दिल्ली में जो मेरा डेटा है उसको हम विथड्रॉ करके वहां पर मुझे मिला मुंबई का एड्रेस। नेक्स्ट डेटा मेरा मुंबई में मिलने वाला है, हम मुंबई शिफ्ट कर गए। अब मुंबई का जो डेटा है उसको हम विथड्रॉ कर लिए। अब मुंबई में जाने के बाद मुझे नेक्स्ट एड्रेस मिला झारखंड में दुमका, तो हम दुमका शिफ्ट कर दिए। और दुमका में जब हम डेटा रिसीव कर लिए उसके बाद यहाँ पर लिखा आया नाल, मतलब उसके बाद और नहीं है, हम समझ गए ये एंड डेटा है, उसके बाद मेरा डेटा और नहीं है, मेरा कंप्लीट हो चुका है। नाल से ये पता चला कि मेरा डेटा का जो रिसीव का प्रोसेस है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो दैट इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। इसमें एक नोड, ये वाला अगर मेरा एक नोड है, अगर ये मेरा एक नोड है तो एक नोड क्या कैरी कर रहा है, डेटा एंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट डेटा। एक डेटा एड्रेस मींस पॉइंटर वेरिएबल, वो पॉइंट कर रहा है किसको, नेक्स्ट डेटा को। तो ये कांसेप्ट को लिंक लिस्ट बोला जाता है। ये दोनों का ही रिक्वायरमेंट है मेरा प्रोग्रामिंग में। जब एरे का रिक्वायरमेंट होगा, एरे ऑलरेडी समझाया गया है जानते हो, तो एरे का हिसाब से करेंगे। जब मुझे इस प्रोसेस का जरूरत पड़ेगा तब इस प्रोसेस में करेंगे, दोनों ही एसेंशियल है। अब जब हम लोग बनाएंगे प्रोग्राम लिखेंगे तब मुझे समझना पड़ेगा किसका रिक्वायरमेंट, ये वाला एरे में करेंगे तो बेटर रहेगा और ये लिंक लिस्ट में करेंगे तो बेटर रहेगा। क्लियर?